100 शब्द प्रति मिनट शुरू। युवा अवस्था जीवन का वसंत काल है। इस समय मनुष्य की समस्त मानसिक तथा शारीरिक क्षमताएं पूर्ण विकास पर होती है। यही समय है कि संसार युवकों को आशा की दृष्टि से देखता है। विश्व के सभी छोटे व बड़े परिवर्तन युवा शक्ति की ही देन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वृद्ध, युवक, प्रौढ़ बालक सभी संघर्षरत रहे थे, किंतु उसमें प्रमुख योगदान युवकों का ही था। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवकों के बलिदान से ब्रिटिश शासन लड़खड़ा गया था। किसी भी देश की गति और प्रगति युवा शक्ति पर निर्भर करती है। जिस देश के युवक जितने समृद्ध होंगे, वह देश उतना ही संपन्न व समृद्ध होगा। युवकों के द्वारा ही कोई देश अपने मार्ग की बाधाओं को हटाने में संघर्षरत होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराया गया था। 4 कोस के व्यास में वहां कुछ भी नहीं बचा था। आज वह स्थान पुनः लहलहा उठा है। यह युवा शक्ति के बल का ही चमत्कार है। पूरे विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सर्वत्र युवकों का ही साम्राज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि युवक ही देश की नींव होते हैं। वे ही किसी देश की संपत्ति और शक्ति होते हैं। देश मशीनों के बल पर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ता है, चढ़ता है और फलता फूलता है। जिस देश के युवक जैसे होंगे, वह देश भी वैसा ही होगा। युवक किसी देश के सच्चे दर्पण होते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत हमेशा से युवकों का देश रहा है। हमेशा ही धर्म, दर्शन, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्रों में युवकों ने ही नए रास्तों का निर्माण किया है। इतिहास बतलाता है कि जब कभी हमारी युवा शक्ति शिथिल, विलासी, निष्क्रिय और पथभ्रष्ट हुई है, तब देश का पतन हुआ है। किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि पतन के उस गर्त में से निकलने का काम भी युवकों ने ही किया है। वर्तमान भारत के पास भी युवा शक्ति का अक्षय भंडार है। इस भंडार का केंद्र भारत की विभिन्न शिक्षण संस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य उन्हीं युवकों से होता है जो विद्यार्थी के रूप में विद्यालयों और महाविद्यालयों में दिखाई देते हैं। शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कारण पढ़ने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। आज भी युवा शक्ति की स्थिति का ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हम शिक्षा पद्धति के स्वरूप को जान ले। पैरा हमारे देश में व्यवहारिक शिक्षा के केंद्र बहुत कम है। सर्वत्र किताबी ज्ञान पर बल दिया जाता है और वह ज्ञान भी इसी ढंग से दिया जाता है कि उससे छात्र के व्यक्तित्व में कोई भी विकासोन्मुखी परिवर्तन नहीं आता है। जो कुछ पढ़ाया जाता, जिस ढंग से पढ़ाने वाले हैं, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, उससे छात्र के व्यक्तित्व में विकासोन्मुखी परिवर्तन कम दिखाई देता है। कई बार तो सब कुछ सीखने के बाद भी छात्र अपने आप को किसी भी योग्य नहीं पाता है। इसी का दुष्परिणाम है कि
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वह पढ़ लिख कर भी कहीं का नहीं रहता और ना ही उसे अच्छी नौकरी मिल पाती है। अब तो शर्म के प्रति उसमें असमान और कुसंस्कार जन्म ले चुका है। जितने पढ़े लिखे लोग आज हमारे देश में बेरोजगारी के शिकार है, उतने शायद किसी भी देश में नहीं होंगे। इन सबको नौकरी मिलना असंभव सा ही है। प्रतिवर्ष यह समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है। हमारे राजनेता, प्रशासक और अभिभावक चिंता में डूबे हुए हैं, पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वास्तव में आज युवकों की स्थिति बड़ी दयनीय और शोचनीय है। माता पिता उन्हें विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में भर्ती कराकर सभी दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। वह क्या करता है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। छात्र माता पिता के पैसे पर गुलछरे उड़ाता है। वह सोचता है कि मौज मस्ती का यही समय है, इसलिए वह अनुशासनहीन हो गया है। आज के युवक की यह स्थिति हो गई है कि वह बिना अध्ययन के ही कुछ कर गुजरना चाहता है। रचनात्मक कार्य का रास्ता नहीं मिलता है, अतः वह विध्वंसक हो उठता है। उसके सामने देश की ऐसी तस्वीर नहीं रखी गई जिसमें रंग भरने के कार्य उसे करना हो। आज छात्र की दशा पर विचार करें तो हम उसे अत्यंत शक्ति संपन्न जीवित अणु बम कह सकते हैं, जो अपने सदुपयोग का क्षेत्र न पाकर देश की हरी भरी केसर क्यारियों पर आग बरसा रहा है। वर्तमान युग में युवक कई प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। कारण यह है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण मात्र राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं होता है। जब तक जनशक्ति या युवा शक्ति अपना सहयोग नहीं देती, तब तक राजनीतिज्ञ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। देश की युवा शक्ति ग्राम विकास में अपेक्षित योगदान दे सकती है। वह अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाकर उनकी गरीबी हटाने में मदद कर सकती है। युवक यदि गांव के विकास का संकल्प ले ले तो गांव न केवल विकसित हो सकते हैं, बल्कि ग्रामीण जीवन अपनी सार्थक स्थिति में आ सकते हैं। आज स्थिति यह हो गई है, युवक गांव से शहर की ओर आ गए हैं। गांव में चंदू कहाँ जाने वाला युवक शहर में आकर शिक्षा प्राप्त करके चंद्र कुमार बन जाता है। उस स्थिति में वह अपने गांव को भूल जाता है और उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। युवक शहर में शिक्षा प्राप्त करके गांव की ओर जाए, वहां औषधालय खोले, विद्यालयों में पढ़ाए और पुरुष और महिलाओं को परिवार कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा दे, तो राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इतना ही नहीं, युवक यदि ग्रामीण लोगों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करना बतलाए, सहकारी समितियों द्वारा लघु कुटीर उद्योगों को विकसित करने का मार्ग दिखलाए और ग्रामीण लोगों की समस्याओं को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करे, तो निश्चय ही ग्राम विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान
दे सकते हैं। युवा शक्ति के अक्षय स्रोत है। ऐसी स्थिति में उन्हें मनोवृत्ति में पराधीनता मुद्रा नहीं लानी चाहिए। स्टॉप।